Good morning student. In our last class we have completed question 5 of exercise 1.3. In these questions we discussed about one many one on to into function. What are one function? The functions in which all the elements of codomain has at most one preimage in set of domain, यानी कि कोडोमेन के हर किसी एलिमेंट की कम से ज़्यादा अगर एक प्रीमेज है तो उसको हम वन बोलते हैं बेटा, वन। ठीक है ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ एट मोस्ट वन प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन दैट इट इज़ वन, अदरवाइज नॉट वन दैट इज मैनी वन। एंड व्हाट इज ऑन टू? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ एट लीस्ट वन प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन देन इट इज़ इनटू, यानी कि कोडोमेन के हर किसी एलिमेंट की कम से कम एक प्रीमेज हो तब हम उसको बोलते हैं ऑन टू, अदरवाइज इनटू दैट इज़ नॉट ऑन टू। इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन इट इज़ इनटू, दैट इज़ नॉट ऑन टू। तो फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है अपना, तो 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 के सेकंड पार्ट में लिखता है कि एफ सच दैट आर टू आर बी एनी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एफ सच दैट आर टू आर बी एनी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो ये आपने चेक करना है कि ये वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या इन टू है, क्या है। वैसे इसमें लिख रखा है कि शो दैट इट इज़ वन ऑन टू। तो भाई बच्चों वन के लिए हम लेट करके चल पड़ते हैं। लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना। तो एफ एक्स वन की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा? यहाँ रखने से। तो यहाँ पर रखा मैंने x1, तो ये हो गया x1 क्यूब प्लस 2। यहाँ रखा मैंने 2, तो ये हो गया x2 क्यूब प्लस 2। अब क्या है कि दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और क्यूब रूट ले लेता हूँ बोथ साइड, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। देयरफॉर एफ एक्स इज वन फंक्शन। एफ एक्स क्या हो गया? वन फंक्शन। ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नॉट ऑन टू है। तो उसके लिए बच्चों मैं इसकी इन्वर्स रिलेशन निकालता हूँ ताकि हम चेक कर पाएँ कि दूसरे सेट में कोई एलिमेंट है या नहीं, ऐसा जिसकी कोई प्रीमेज नहीं है। तो उसके लिए भाई लेट किया मैंने एफ एक्स को वाई के इक्वल, वाई के इक्वल लेट किया। तो एफ एक्स था अपना एक्स क्यूब प्लस 2, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी बेटा वाई माइनस 2, एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वाई माइनस 2 का क्यूब रूट, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। अब आपने क्या चेक करना है कि कोई ऐसा रियल नंबर है जो यहाँ रखने के बाद x की वैल्यू रियल ना देता हो, देन इट इज़ इनटू। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है बेटा जो यहाँ रखने के बाद x की वैल्यू रियल ना दे। ठीक है ना। सिंस अगर y को मैं k लेट कर लेता हूँ, k बिलोंग्स टू रियल, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एक्स क्यूब माइनस के और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब k की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू रियल आके रहेगी। क्यों आके रहेगी? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, अगर उसके कोफिशेंट रियल हैं, कोफिशेंट नॉन ज़ीरो हैं उसके, रियल का ज़रूरी नहीं होता, कोफिशेंट अगर उसके नॉन ज़ीरो हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होते हैं। एंड ए क्यूबिक इक्वेशन हैविंग नॉन ज़ीरो कोफिशेंट हैज़ एट मोस्ट 3 रूट्स। ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बोला मैंने? एग्जैक्ट 3 क्यों नहीं बोला? क्योंकि कुछ रूट रिपीटेड भी होते हैं बेटा, हो सकते हैं, जैसे कि 1 1 2।
जैसे 1 यहाँ पर 2 बार आ गया, तो इसमें तो रूट तो 2 ही हुए ना, तो एक तो रिपीटेड रूट हो गया, तो इसलिए एटमोस्ट 3 बोलेंगे। और भाई अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रियल हैं तो उसके इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं। उसके इमेजिनरी रूट हमेशा किस में आते हैं? कंजुगेट पेयर में। मान लीजिए एक रूट अगर 3 + 4 आइटा आ गया तो सेकंड रूट डेफिनेटली 3 - 4 आइटा मिलेगा। यानी कि इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे, तो 3 इसके रूट ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं बेटा, तो 3 तो पेयर नहीं बन सकते इमेजिनरी के। देयरफॉर इट हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट। दिस इक्वेशन हैज़ at most 3 roots and from which at least one real, one must real। रीजन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इमेजिनरी रूट तो हमेशा किस में आएंगे? कंजुगेट पेयर में। तो कम से कम एक रियल ज़रूर होगा बेटा, ठीक है ना, कम से कम एक रूट रियल ज़रूर मिलेगा आपको। तो भाई एक रियल रूट होगा तो फिर x की वैल्यू तो मिल गई अब हमारे को y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि y की जगह k रख दिया मैंने, तो k की जगह कोई भी रियल नंबर रखोगे आप, x की कम से कम एक रियल ज़रूर मिलेगी वैल्यू, और वो उसकी प्रीमेज बन जाएगी जो आप यहाँ पर रखेंगे। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one x belongs to R in domain, therefore f is onto। तो f onto भी हो गया बेटा, 1 1 भी हो गया, therefore f is 1 1 onto। fx क्या हो गया आपका? 1 1 onto, ठीक है ना, fx हो गया आपका 1 1 onto। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। तो 6 में डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर ओन टू। आपने डिफाइन करना है कि कौन सा फंक्शन ओन टू है और कौन सा नहीं। एफ एक्स दे रखे है इसमें x² + 2 एंड x बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन है ये एफ सच दैट आर टू आर के लिए, ठीक है ना। तो भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो केवल ऑन टू चेक करना आपने। तो y को एफ एक्स लेट कर लूँ मैं, तो अगर y की वैल्यू आ जाएगी x² + 2 और x² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y - 2 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y - 2 का स्क्वायर रूट। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो आपने y की जगह ऐसा कोई रियल लेना है जिससे x की वैल्यू रियल ना आए। तो ऐसे तो बहुत सारे रियल हैं, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 3 4 5। तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी, पहले एग्जाम्पल दे दीजिए, वैन y = 0 ही ले लेता हूँ मैं, या फिर ले लेता हूँ वैन y < 2, ठीक है ना। वैन y < 2, अगर 2 से लेस लेता हूँ y को मैं, 2 से लेस, जैसे कि 1 ले लिया मैंने, 0 ले लिया, -1 -2 एंड सो ऑन, देन x डजेंट बिलोंग्स टू रियल, x रियल नहीं रहता भाई उसके लिए, सिंस पुट y = 0, दिस इम्प्लाइज x = -2 अंडर द स्क्वायर रूट, दैट इज √2 आयोटा, डजेंट बिलोंग्स टू रियल। देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R there does not exist x belongs to R in domain।
हैंस आर इज़ नॉट ऑन टू, यानी कि बेटा y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर, तो ये क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ये हो जाएगा मैनी वन। नेक्स्ट बच्चों इसी का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है ये, वन इफ x इज रैशनल, x इज रैशनल, माइनस वन इफ x इज नॉट इरेशनल। माइनस वन है अगर तो ये इरेशनल है, और वन है तो क्या है, ये रैशनल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब। तो इसको हमने चेक करना कि ऑन टू है या नहीं, तो डेफिनेटली ये फंक्शन क्या है बेटा, नॉट ऑन टू। ठीक है ना, डेफिनेटली ये फंक्शन क्या है, नॉट ऑन टू। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम, डिटरमाइन द फंक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज ऑन टू। ये ऑन टू चेक करना आपने कि ऑन टू है या नहीं। तो बच्चों मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ एरो डायग्राम से, देखिए पहले सेट में क्या है, रियल, और दूसरे सेट में भी हैं रियल। तो रियल नंबर जो होता है बेटा या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है, पक्की बात है ये। या तो रैशनल होगा, जैसे यहाँ पर सारे रैशनल नंबर रखे हुए हैं और यहाँ सारे इरेशनल नंबर रखे हुए मैंने। या तो रैशनल होता है कोई नंबर या इरेशनल होता है रियल नंबर। तो यहाँ पर सारे रियल हैं, जैसे कि भाई -2 है, बीच के डेसिमल हैं, आगे के डेसिमल हैं, यहाँ पर डेसिमल हैं, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। तो सारे रैशनल तो किससे कनेक्ट होने लग रहे हैं बेटा, मैं ऊपर ही रैशनल लिख देता हूँ, नीचे रैशनल लिख देता हूँ। तो सारे रैशनल तो किससे कनेक्ट होने लग रहे हैं, वन से। ठीक है ना, सारे के सारे रैशनल वन से कनेक्ट होने लग रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ इसने, देखो ये लिख रखा। और सारे इरेशनल किससे कनेक्ट होने लग रहे हैं, -1 से। सारे के सारे इरेशनल -1 से। तो आप देख सकते हो बाकी के जो सारे एलिमेंट वो खाली पड़े हैं बेटा। तो आपने लिखना है ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग -1 एंड +1 हैव नो प्रीमेज। कोई भी प्रीमेज नहीं है बेटा इन सेट ऑफ डोमेन। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। यानी कि मैंने बताया था आपको, नॉट ऑन टू कौन सा होगा, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट खाली होगा जिसकी कोई प्रीमेज नहीं होगी। इस सेट में अगर कम से कम एक एलिमेंट खाली है जिसकी कोई प्रीमेज नहीं है तो उसको आप नॉट ऑन टू बोल सकते हैं। ठीक है ना, कम से कम एक एलिमेंट अगर खाली पड़े है यहाँ पर जिसकी कोई प्रीमेज नहीं है यहाँ पर, तो आप उसको नॉट ऑन टू बोल सकते हैं। अगर हर किसी एलिमेंट की कम से कम एक प्रीमेज है देन इट इज़ ऑन टू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 7th सम, एफ सच दैट z टू z एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों सबसे पहले तो ये क्या है, 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी वन है। ठीक है ना, मैनी वन क्यों है, देखो -1 1 बिलोंग्स टू z, डोमेन हैज़ सेम प्री इमेज इन सेट ऑफ डोमेन। सेट ऑफ क्या लिख दिया बेटा मैंने, -1 1 बिलोंग्स टू डोमेन हैव सेम इमेज इन सेट ऑफ को डोमेन। मतलब -1 और +1 की जो है ना
वो सेम इमेज हो जाएगी 1, या ऐसा बोल सकते हो 1 की एक से ज़्यादा प्रीमेज हो जाएंगी -1 और +1, इसलिए क्या है ये नोट 1 1, या बोल दीजिए -2 + 2 की सेम इमेज हो गई दैट इज़ 4, इसलिए क्या हो गया ये नोट 1 1 यानी कि मैनी 1। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको ऑन टू है या इन टू है। तो उसके लिए y मैंने लिया f(x) के इक्वल, तो y की वैल्यू x² हो जाएगी, x की वैल्यू √y हो जाएगी। तो y की जगह अगर मैं 0 से छोटे नंबर पुट करता हूँ बेटा, 0 से छोटे नंबर, स्मॉल नंबर, 0 से छोटे नंबर, तो उन सभी की जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी उन सभी की इमेजनरी। y की जगह अगर आप 0 से लेस नंबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, इमेजनरी, नेगेटिव हो जाएंगी ना, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इमेजनरी। तो आपने लिखना है फॉर एवरी y <0 बिलोंग्स टू रियल कोडोमेन हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया ये नोट ऑन टू यानी कि इन टू। नेक्स्ट करते हैं भाई f सच दैट n2n x3, f सच दैट n2n x3। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 7th का सेकंड पार्ट। f such that x2x r2r and defined by fx is equal to x3। तो भाई x की जगह आपने क्या है कि एक ऐसा रियल नंबर लेकर चलना है और y की जगह भी रियल ही निकालना है। तो ये है मैपिंग। तो इसको हमने चेक करना है 1 1 है या नहीं, तो डेफिनेटली 1 1 होगा बेटा ये, क्योंकि हर किसी का जो क्यूब है वो डिफरेंट ही आएगा। f(x1) को f(x2) के इक्वल लेकर चल पड़ा मैं, तो f(x1) हो गया f(x2) के इक्वल, तो f(x1) की वैल्यू है x1 क्यूब, f(x2) की वैल्यू x2 क्यूब, और क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या हो गया 1 1। अब ऑन टू नहीं है बच्चों ये, क्योंकि y को x³ के इक्वल लेकर चलूँ, x की वैल्यू आ जाएगी y की 1/3। अब केवल यहाँ पर y की जगह अगर कंप्लीट क्यूब में रखता हूँ, जैसे कि 1 8 27 उसके बाद 64 एंड सोन, तो इनका जो क्यूब रूट आएगा बेटा वो आएगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपके सेट में है ही n2n है, यहाँ पर ये मैंने r लिख दिया, n2n था ये। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर यहाँ पर है ही आपका, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर y की जगह मैं 2 लिख लेता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 की पावर 1/3 डजेंट बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी कि नेचुरल नहीं आएगी। तो आप लिख सकते हैं कि भाई इसकी कोई डोमेन बनी नहीं इस नंबर की, यानी कि इसकी कोई प्रीमेज नहीं हुई डोमेन सेट में, तो ये क्या रह गया खाली, और खाली रह गया तो क्या हो गया ये नोट ऑन टू, इट इज़ इन टू। नेक्स्ट बेटा 8th क्वेश्चन, f सच दैट r2r f(x) इज इक्वल टू x² नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं पहले भी, तो दोबारा से फिर बता देता हूँ मैं। 8th क्वेश्चन, 8th का एक ही पार्ट है, f सच दैट r2r f(x) इज इक्वल टू x²। तो भाई 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे -1 + 1 की सेम इमेज होगी, 2 - 2 की सेम इमेज हो गई, -1 का स्क्वायर करें वो भी क्या आएगा +1, तो +1 का स्क्वायर भी क्या आएगा +1, इसलिए क्या हो गया ये मैनी 1। ठीक है ना। अब ऑन टू क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि आप f(x) को y लेकर चलें तो y की वैल्यू x² आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √y। तो y की जगह आप कोई नंबर रखेंगे
y की जगह कोई भी नंबर रखते हैं आप, जैसे कि आपने y की जगह रख दिया -1, तो -1 तो खाली रहेगा बेटा, उसकी कोई प्रीमेज मिलेगी नहीं आपको। When y is equal to -1, this implies x is equal to iota doesn't belongs to real number, यानी कि -1 has no preimage in set of domain, therefore it is not onto, it is into। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर हम f(x) इज इक्वल टू एक्स सच दैट r टू r mod x। नाइन्थ क्वेश्चन है f सच दैट r टू r डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू mod x। तो भाई आप देखेंगे -1 का मॉडुलस और +1 का मॉडुलस दोनों ही क्या आते हैं 1, देयरफॉर -1 एंड 1 हैज़ सेम इमेज, इन सेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि सेम इमेज होगी सेट ऑफ कोडोमेन में, और ये क्या हो गया मैनी वन, देयरफॉर f(x) इज मैनी वन। मैनी वन हो गया बेटा ये। अब इसको चेक करते हैं ये ऑन टू है या इन टू, तो डेफिनेटली इन टू है बच्चों, सिंस ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग नॉन नेगेटिव, have no preimage in set of domain, क्योंकि आप इसके हर किसी एलिमेंट का मॉडुलस लेंगे तो वो केवल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो से कनेक्ट, और बाकी सभी पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे, तो -1 -2 -3 -4 इनसे कोई भी कनेक्ट नहीं होगा बेटा, तो ये क्या रह जाएंगे खाली, और खाली रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनटू, यानी कि नॉट ऑन टू, तो फंक्शन हो जाएगा आपका नॉट ऑन टू यानी कि इनटू। नेक्स्ट बच्चों फिर 9th आइए 10th क्वेश्चन करते हैं cos x के लिए। f such that r to r f(x) इज इक्वल टू cos x, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो ये cos x है, अगर तो आप जानते हो cos की रेंज क्या होती है, -1 से +1 होती है, और साथ में मैनी वन भी होता है बेटा ये। जैसे कि आप अगर लिखें यहाँ पर cos 60 और cos 360 की वैल्यू क्या होती है सेम 300 की, when x इक्वल टू π/3 पर और 5π/3 पर बेटा क्या होता है सेम ये, cos x is 1/2, therefore π/3 and 5π/3 belongs to real डोमेन सेट के एलिमेंट है ये, हैव सेम इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन। Therefore f is many one, f क्या हो जाएगा मैनी वन, ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या इन टू है। तो आप जानते हैं बेटा cos x की वैल्यू -1 और +1 तक ही होती है, सिंस cos x बिलोंग्स टू -1 and 1, therefore r excluding -1 and 1 have no preimage
इन सेट ऑफ डोमेन, यानी कि जो कोडोमेन का सेट है उसमें -1 0 1 2 -2 -3, उसमें जो है केवल -1 और -1 0 और 1 तक की वैल्यू क्या है बेटा, -1 +1 और उसके बीच के सभी रियल नंबर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कौन बचेगा, केवल इनको छोड़कर बाकी किसी की प्रीमेज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एंगल कुछ भी रख लीजिए एक्स की जगह, कोस की वैल्यू कभी -2 नहीं हो सकती, कभी -3 नहीं हो सकती, कभी 2 3 4 5, यानी कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। दैट मीन्स सारे रियल नंबर खाली रहेंगे, -1 से छोटे और +1 से बड़े रियल नंबर जिनकी कोई भी प्रीमेज नहीं बनेगी। और ये क्या रहेगा बेटा, नॉट ऑन टू, ठीक है ना। यानी कि ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 इन 2 है ये फंक्शन, 10th क्वेश्चन। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, एफ सच दैट z टू z बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू -x सो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। 11th है ये, एफ सच दैट z टू z एंड एफ एक्स इजिकल टू -x, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो भाई लेट करके चल पड़ते हम, लेट f(x1) इजिकल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z। तो f(x1) हो जाएगा -x1 इजिकल टू -x2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया x1 इजिकल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z, यानी कि क्या बन गया फंक्शन 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, पुट कर लिया मैंने f(x) को y, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू -x, दैट इज़ x इजिकल टू -y। तो y की जगह कोई भी इंटीजर रखेंगे आप, x की वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का साइन चेंज करने से वो इंटीजर ही रहता है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z, यानी कि y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए y की हर किसी इंटीजर वैल्यू के लिए x की एक इंटीजर वैल्यू रहेगी बेटा, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज, देयरफॉर f(x) इज ऑन टू, हैंस इट इज 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव। तो इंजेक्टिव भी हो जो सरजेक्टिव भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, यानी कि बाइजेक्शन है बेटा ये। 12th क्वेश्चन है, शो दैट एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज बाइजेक्टिव। A and B belongs to R, A is not equal to 0, A की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना। तो बाइजेक्टिव इसको आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले भाई लेट करके चलता हूँ मैं, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। f(x1) की वैल्यू होगी बेटा ax1 प्लस बी, f(x2) की वैल्यू हो जाएगी ax2 प्लस बी, बी सप्रेड कर देता हूँ दोनों साइड, तो ax1 इज इक्वल टू ax2, a से डिवाइड कर देता हूँ x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो देयरफॉर f(x) इज 1 1 1 1 हो गया ये, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं। तो उसके लिए क्या है भाई, मैं y को f(x) को लेकर चलता हूँ, f(x) ax प्लस b है,
तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ y माइनस बी बाई ए। तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू मौजूद करती है बेटा। यहाँ पर y की जगह कोई भी रियल नंबर रख लीजिए आप। a तो ज़ीरो है ही नहीं, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पर, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है डोमेन में। देयरफॉर fx इज़ ऑल्सो ऑन टू, यानी कि ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 ऑन टू। ठीक है ना। 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 13 में है भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू क्यू। एफ सच दैट क्यू टू क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ये है 13 सम। तो लेट करके चल पड़ता हूँ मैं। लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू। तो बेटा 2x1 माइनस 3 2x2 माइनस 3 fx1 की वैल्यू हो जाएगी 2x1 माइनस 3 fx2 की 2x2 माइनस 3। तो दोनों तरफ 3 मैं ऐड कर देता हूँ। तो 2x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x2 के, और 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो मैं x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। एफ एक्स हो गया बेटा 1 1 फंक्शन। ठीक है ना। एफ एक्स हो गया आपका 1 1 फंक्शन। अब इसको चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं। तो एफ एक्स को वाई के इक्वल लेकर चल पड़ा मैं, और एफ एक्स है 2x माइनस 3, तो वाई की वैल्यू 2x माइनस 3 हो जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y प्लस 3/2। तो y की जगह कोई भी आप रैशनल पुट करते हो तो x की वैल्यू डेफिनेटली क्या आ जाएगी, रैशनल। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रैशनल दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू रैशनल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन ऑन टू। ठीक है ना। तो 1 1 ऑलरेडी हो चुका था ये, ऑन टू यहाँ से हो गया क्योंकि y की हर किसी रैशनल वैल्यू के लिए x की एक रैशनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है बेटा। तो क्या हो गया ये ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं 14 एफ सच दैट आर टू आर 4x³ माइनस 7। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 7। तो भाई x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए आपने y की एक रियल वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है ना। तो डोमेन की हर किसी एलिमेंट की को डोमेन में इमेज तो डेफिनेटली होगी। हमने ये चेक करना है कि सेम इमेज ना हो एक से ज़्यादा एलिमेंट की, तो वो नहीं होगी बच्चों। देखो लेट करके चल पड़ा मैं fx1 को fx2 के इक्वल। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। ठीक है ना। fx1 को fx2 के इक्वल लेकर चल पड़े हम। तो भाई fx1 की वैल्यू है 4x1³ माइनस 7 4x2³ माइनस 7। fx2 की वैल्यू है ये 7 ऐड कर दिया मैंने। 4x1³ इज इक्वल टू 4x2³। 4 से डिवाइड कर दिया। x1³ इज इक्वल टू x2³। क्यूब रूट ले दिया दोनों साइड, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1। देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1। एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। उसके बाद बेटा इसको हमने दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। ये एफ एक्स को y के इक्वल लेकर चलूँ, एफ एक्स था 4x³ माइनस 7 के, तो y हो जाएगा 4x³ माइनस 7 के इक्वल। तो भाई ये हो जाएगा 4x³ माइनस y और माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो बेटा y की जगह ऐसा नंबर बताओ मेरे को जो रियल हो, और भाई यहाँ रख दूँ मैं y की जगह रियल नंबर हो और x की वैल्यू रियल ना आए, ऐसा नंबर बताइए मेरे को कि y रियल रखो आप और x की वैल्यू रियल ना आए। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे, ठीक है ना। कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे। तो तीनों रूट इमेजिनरी नहीं हो सकते बेटा। 3 रूट इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में आते हैं। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अक्कर इन कंजुगेट पेयर। इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे अगर कोफिशिएंट रियल हों तो इक्वेशन के। तो कोफिशिएंट तो रियल ही हैं, तो इमेजिनरी रूट आएंगे तो या तो 2 आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे। तो 2 से ज़्यादा आएंगे तो 4 आएंगे सीधा, और 4 इसके रूट हो ही नहीं सकते बेटा, 3 पावर है तो इसके 3 ही रूट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब कम से कम एक को रियल होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 3 रूट्स इन विच at least one must be real since imaginary roots always occur in conjugate pair। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो for every y belongs to R there must exist x belongs to R in domain, hence fx is onto फंक्शन। तो ये बच्चों 1 भी हो गया, ये onto भी हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। 15 देखते हैं। 15 के 2 पार्ट है बेटा। 15 का फर्स्ट पार्ट है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x ये है देखो। तो सबसे पहले तो 1 तो है ये, लेट करके चल पड़ा मैं एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 सेपरेट कर दिया, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, 4 से डिवाइड कर दिया x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो 1 हो गया फंक्शन, एफ एक्स इज 1। अब क्या है बच्चों, इसको दिखाना हमने ऑन टू। उसके लिए क्या करेंगे देखो, एफ एक्स को y के इक्वल लिया हमने, तो y की वैल्यू होगी 3 माइनस 4x और x की वैल्यू होगी यहाँ पर, ये राइट में जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है बेटा। कुछ भी रख के देख लीजिए, y की जगह x की वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, एक रियल नंबर। Therefore, for every y belongs to R codomain, there must exist x belongs to R in domain. Therefore, fx is onto। fx हो गया यहाँ पर onto फंक्शन। Since fx is 1 and also onto, therefore it is 1 onto। ठीक है ना, 1 भी हो गया, onto भी हो गया। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट इसका, यहीं करवा देता हूँ बेटा सेकंड पार्ट। वन प्लस एक्स स्क्वेयर है अब की बार ये, एफ सच दैट आर टू आर, 15 का सेकंड पार्ट है ये, आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो भाई सबसे पहले तो ये 1 नहीं है बच्चों। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि -1 और +1 दोनों की सेम इमेज हो जाएगी 2, -2 + 2 दोनों की सेम इमेज हो जाएगी 5। तो ये 1 नहीं है भाई। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। -1 बिलोंग्स टू आर हैव सेम इमेज, दैट इज कौन है वो इमेज, 2 इन सेट ऑफ कोडोमेन। Therefore f is many one
ये है मैनी वन फंक्शन। उसके बाद ऑन टू इन टू की बात करते हैं, ऑन टू है या इन टू है। तो एफ एक्स को वाई के इक्वल लेकर चल पड़े, वाई की वैल्यू 1 + एक्स स्क्वायर आ गई और एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई - 1 का स्क्वायर रूट। तो भाई वाई की वैल्यू अगर मैं 1 से लेस रखता हूँ बेटा यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आएगी इमेजिनरी। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू -∞ to 1 open interval, for every y belongs to -∞ to 1 open interval, कोडोमेन का एलिमेंट है ये, हैव नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, therefore it is not on to नहीं होगा बेटा, ये into रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, f such that r to r and fx is equal to x cube plus x। ये है बेटा 16 क्वेश्चन। तो भाई इसको बाइजेक्टिव आपने प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते 1 से। लेट करके चलता हूँ मैं f(x1) को f(x2) के इक्वल, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2। लेफ्ट में ले आएंगे x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, x1 माइनस x2 फैक्टराइज कर देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और प्लस में x1 माइनस x2 और राइट साइड 0। x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर बच जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस x1 x2 और प्लस 1, राइट साइड 0। तो बच्चों अब जो है आपने ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये 0 के इक्वल नहीं है, देन पॉसिबिलिटी ओनली दैट x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो पॉसिबिलिटी केवल ये बच गई कि x1 माइनस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये 0 के इक्वल क्यों नहीं है बेटा, ये प्रूव करना पड़ेगा पहले आपने। तो देखिए ये क्या है, रियल नंबर का स्क्वायर अगर आप करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। ये 0 हो सकता है 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव कोई नहीं हुआ यहाँ से, ये भी नेगेटिव नहीं है। अब x1 इंटू x2 क्या है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट है, वो दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो भी ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो भी क्या होगा, ये पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो टोटल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो टोटल नेगेटिव, और दोनों 0 होंगे तो ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है बेटा, ये हर किसी रियल नंबर के लिए क्या है, नॉन नेगेटिव। देखते हैं कैसे। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 से कर सकता हूँ, इक्वेशन है ये, राइट में 0 है तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये x1 माइनस x2 एज इट इज़। अब मैंने क्या है, x1 स्क्वायर जो है उसको x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर लिख दिया, ऐसे ही इसको x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर मैंने क्लोज कर दिया। तो बच गया मेरे पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस 2। अब देखो बेटा x1 x2 की जगह कोई भी रियल नंबर रखोगे आप, ये भी नॉन नेगेटिव रहेगा, ये भी नॉन नेगेटिव और ये भी नॉन नेगेटिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 तो बचेगा ही ना। तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 नेवर इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 और x2 अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1 1, देयरफॉर fx इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन हो चुका भाई। अब ऑन टू इसको चेक करते हैं, ऑन टू है नहीं है।
तो एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट किया मैंने, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वही बात फिर से आ गई, आपने लिखना है इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन हैंस इट कंटेन्स एट मोस्ट 3 रूट्स। इट कंटेन्स एट मोस्ट 3 रूट and in which at least one must be real, and in which at least one must be real। कम से कम एक रियल डेफिनेटली होगा बेटा, ठीक है ना, कम से कम एक रूट रियल डेफिनेटली होगा, क्योंकि इमेजिन रूट हमेशा ही कंजुगेट पेयर में आते हैं। लिख देना है आप बात, सिंस इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। तो पेयर 3 तो बन नहीं सकते, या तो 2 आएंगे इमेजिनरी रूट, या 4 आएंगे, अच्छे आएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वेशन के क्या हैं, रियल। तो इसके इमेज रूट आएंगे तो कंजुगेट पेयर में आएंगे, और वो 3 नहीं हो सकते, वो 2 हो सकते हैं, या 4 या 6। तो वही फिर 4 तो रूट हो ही नहीं सकते इसके, 3 पावर है इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट होंगे। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें से x की वैल्यू कम से कम एक रियल ज़रूर आएगी y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए, और ये क्या हो जाएगा ऑन टू, ये 1 1 भी हो गया बेटा और ऑन टू भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब जो है आप बेटा इसका 17 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके, 17 जैसा। 17 ये है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3 एंड एफ सच दैट R2R है इसमें, तो 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, ये क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन है ये कर सकते हो आप ट्राई, आराम से हो जाएगा। मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, एफ सच दैट A to B, लास्ट क्वेश्चन है ये, एफ सच दैट A to B, ठीक है ना। और A क्या है, A है R एक्सक्लूडिंग 2, और B क्या है, B है R एक्सक्लूडिंग 1, ये B है। तो F ये फंक्शन है अपना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x माइनस 1/x-2, ये एफ एक्स की वैल्यू होगी, सो दैट f इज़ बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करते हैं, लेट करके चल पड़ता हूँ मैं f(x1) को f(x2) के इक्वल। तो x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, और ये x1 है बेटा और ये x2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी x1 x2 माइनस 2x1 और माइनस x2 और प्लस 2, ये आ जाएगा x1 x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा -2 x2 और +2, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये इस तरफ आकर -x1 हो गया, ये उस तरफ जाकर -x2 हो गया, तो x1 x2 के इक्वल आ गया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, बिलोंग्स टू ए है यहाँ पर डोमेन सेट। तो देयरफॉर क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन। अब इसको चेक करते बेटा ऑन टू है या नहीं, तो इसके लिए एफ एक्स को वाई के इक्वल लेकर चले मैं, और वाई है एफ एक्स है x माइनस 1/x-2 के इक्वल, तो वाई की वैल्यू ये होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं x को डिपेंडेंट बना देता हूँ, ये हो गया 2y, xy माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1। तो xy लेफ्ट में है ही, माइनस x हो गया लेफ्ट में, राइट में चला गया 2y माइनस 1, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच गया y माइनस 1, राइट में 2y माइनस 1, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए बेटा x की एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 2 दैट इज b सेट, सॉरी a सेट, ठीक है ना, हाँ बी सेट है भाई, ये रहा बी सेट ही है ये। तो वाई बी सेट के हर एलिमेंट के लिए बेटा एक्स की एक वैल्यू एग्जिस्ट जरूर करेगी, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी को डोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट
there must exist at least one x belongs to R excluding 2 in set of domain. Therefore f is onto. Since it is injective as well as surjective, hence it is bijective. तो ये हो गया बेटा bijective फंक्शन। ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करो और चैट बॉक्स में सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लिखिए प्लीज़। और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए मेरे को, इन क्वेश्चंस में किसी में भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो बेटा मैं रिवाइज करवा देता हूँ उसको। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। ओके बाय बेटा।